गांव शांतिपुर छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। धान के खेत, तालाब का साफ पानी, कच्ची गलियां और लोगों की आपसी मोहब्बत, यही इसकी पहचान थी। हर साल गणेश चतुर्थी पर यह गांव स्वर्ग जैसा सज जाता था। ढोल ताशे, रंगोली, मोदक की खुशबू और सबसे बड़ी बात, सबकी एकता। गांव के बुजुर्ग रघुनाथ काका हर साल गणेश जी की मूर्ति बनाते थे। उम्र ढल गई थी, लेकिन जब मिट्टी छूते हाथों में जादू उतर आता। वो कहते, ये मैं नहीं बनाता, बप्पा खुद आकार लेते हैं। इस बार उन्होंने अपने पोते मोहन को बुलाया। बेटा, अब तू भी सीख। आने वाले सालों में यही परंपरा तुझे निभानी है। मोहन मिट्टी लाता, गूंथता, उसमें फूलों की राख और गोबर मिलाता ताकि मजबूत हो। काका हर स्पर्श पर मंत्र जपते और धीरे धीरे मूर्ति बनती। जब पूरी हुई तो गांव वाले दंग रह गए, मानो पप्पा सचमुच सामने खड़े हों। गोल पेट, मुस्कुराता चेहरा और आंखों में दया की चमक। गणेश चतुर्थी के दिन पूरा गांव सज धज कर तैयार था। जुलूस निकला, औरतें कलश लेकर चलीं, बच्चे झंडे लहराते, नौजवान ढोल बजाते। बैलगाड़ी पर फूलों से सजी मूर्ति आई और सबने नारे लगाए, गणपति बप्पा मोरया। जब मूर्ति मंडप में स्थापित हुई तो लगा जैसे गांव के आंगन में भगवान उतर आए हों। 10 दिन तक गांव उत्सव में डूबा रहा। सुबह सुबह आरती, दोपहर में भजन कीर्तन, शाम को नाटक और झांकियां। बच्चे मोदक चुराकर खाते, बुजुर्ग चुपचाप मूर्ति के सामने प्रार्थना करते। हर कोई अपनी मनोकामना करता। किसी ने फसल मांगी, किसी ने नौकरी, किसी ने स्वास्थ्य। इन दिनों अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था, सब बराबर थे, सब भक्त थे। फिर आया 10वां दिन। सब जानते थे कि बप्पा को विदा करना होगा। मूर्ति को फूलों से सजाया गया और जुलूस निकला। ढोल ताशे बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, लेकिन आंखें नम थीं। नदी किनारे जब आरती हुई और मूर्ति पानी में उतारी गई तो सब रो पड़े। बच्चे हाथ जोड़कर बोले, बप्पा जल्दी वापस आना। मोहन ने मन ही मन कहा, बप्पा दादी को ठीक कर देना, काका की उम्र लंबी करना। रात को सब सो गए, मगर मोहन बेचैन था। वो तालाब के किनारे गया और रोते रोते बोला, बप्पा क्या आप सच में हमें छोड़कर चले गए? तभी पानी से रोशनी उठी और गणेश जी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। मोहन कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। बप्पा मुस्कुराए और बोले, बेटा मैंने सबकी प्रार्थना सुनी, अब ये गांव कभी अभाव में नहीं रहेगा। हर खेत लहलहाएगा, हर घर में सुख शांति होगी। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ दिए। अगले दिन से गांव बदलने लगा। खेतों में भरपूर फसल, तालाब कभी न सूखा, बीमार लोग ठीक होने लगे, बेरोजगारों को काम मिला। धीरे धीरे शांतिपुर पूरे इलाके का सबसे अमीर और खुशहाल गांव बन गया। लोग दूर दूर से देखने आते और गांव वाले मुस्कुराकर कहते, ये सब हमारे बप्पा की कृपा है। मोहन अक्सर तालाब के पास बैठकर सोचता, बप्पा ने दर्शन सिर्फ मुझे क्यों दिए? और उसके मन में आवाज आती, क्योंकि तूने दिल से मांगा था बेटा। बप्पा भाव देखते हैं, शब्द नहीं। उस दिन के बाद शांतिपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि भक्ति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। हर साल जब गणेश चतुर्थी आती तो लोग सिर्फ मूर्ति नहीं सजाते, बल्कि याद करते कि एक बार सचमुच बप्पा ने उनके बीच आकर